राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास का 13वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 12 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम श्रावण मास की दुर्वा गणपति व्रत का महात्म्य सुनेंगे। इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है और किसने इस व्रत को किया। साथ ही हम सावन मास की गणेश जी की व्रत कथा सुनेंगे। उसके बाद में भगवान शिव के यतिनाथ अवतार वाली कथा को सुनेंगे और उसके बाद में शिव जी का कृष्ण दर्शन नामक अवतार वाली कथा को सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास का 13वां अध्याय सुनते हैं। सनत कुमार भगवान महादेव से पूछने लगे कि हे भगवान, कौन सा व्रत करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र व अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, तीनों लोकों में प्रसिद्ध दुर्वा गणपति का व्रत है। यह व्रत सरस्वती जी, इंद्र, विष्णु, कुबेर व अनेक मुनियों, देवताओं, किन्नर व गंधर्वों ने भी प्राचीन समय में किया था। सावन मास की चतुर्थी को किया जाने वाला यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला होता है। इस दिन एक दंत हाथी के समान मुख वाले गणपति की स्वर्ण की मूर्ति बनाकर स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित करके उस सिंहासन पर दुर्वा रख कर ताम्र कलश पर मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। लाल पुष्पों से युक्त अनेक प्रकार के फल, मोदक आदि का भोग लगाकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी का पूजन और स्तुति करना चाहिए और व्रत करने वाले को बोलना चाहिए कि मैं स्वर्ण निर्मित गणेश जी की मूर्ति में श्री गणपति जी का आवाहन करता या करती हूँ। कृपया आप यहाँ आकर विराजमान हो जाइए। यह रतन जड़ित सिंहासन बैठने के लिए है। हे विघ्न विनाशक, आप इसे ग्रहण करें। हे उमासूत, हे सनातन, आपको प्रणाम है। आप मेरे सारे विघ्नों को हरो। हे पाद्य, चरण धोने के लिए यह जल आपको अर्पित करता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर वरदायक गणेश जी को नमस्कार है। इस आचमन से जल को ग्रहण करो। हे सुर पुंगाव, सब तीर्थों का जल मैं आपके स्नान के निमित्त लाया हूँ। आप यह जल स्वीकार करो। मैं चंपा, केतकी व जया के फूलों से गौरी पुत्र का पूजन करता हूँ। वे मुझ पर प्रसन्न हो। त्रिलोक कल्याण हेतु हे स्कंद गुरु, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप व चंदन को आप ग्रहण करें। आप समस्त ज्योति के प्रकाशक हैं, सिद्धि प्रदाता हैं। हे महादेव के पुत्र, आपको यह दीपक अर्पित करता हूँ। आपको मेरा प्रणाम है। उसके बाद गणाना हंतवा इस मंत्र से मोदक व अन्य भोजन सामग्री नैवेद्य के निमित्त अर्पण करना चाहिए। कपूर, इलायची से युक्त सुगंधित पान श्रद्धा पूर्वक मुख सुगंधि के लिए अर्पित करता हूँ। हिरण्यगर्भ में स्थित स्वर्ण बीज दक्षिणा के रूप में देता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत सफल हो। इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक गणेश जी का पूजन करना चाहिए तथा पूजन के बाद सामग्री सहित गणेश जी की प्रतिमा आचार्य को देनी चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति निरंतर 5 वर्ष तक यह व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए और कामना पूर्ति हेतु जो मनुष्य ऐसा करता है वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर कैलाश लोक को जाता है। यदि 5 बरस तक व्रत करना संभव न हो तो 3 बरस तक इस व्रत को करें, इससे भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को विधि विधान से करने के बाद उद्यापन न करने पर व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन जल में तिल डालकर के स्नान करना चाहिए। 4 तोला, 2 तोला, 1 तोला सोने के गणेश जी की मूर्ति बनाकर
पंचगव्य से स्नान करा के दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी के 10 नामों का पूजन करें और वो 10 नाम इस प्रकार हैं। हे गणाधीश, उमा पुत्र, अर्धनाशक, विनाशक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, इम वक्र, मूषक वाहन, गजानन, कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। पहले दिन अधिवासन तथा दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम के बाद मुख्य हवन दुर्वा तथा मोदक से करना चाहिए। स्वेच्छा से बछिया सहित सुंदर गाय का दान करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, मेरे पुत्र के समान प्रिय इस व्रत को करने वाला पृथ्वी के सारे भोग को भोग कर अंत में उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शाखा व उप शाखाओं से दुर्वा बढ़ती है, उसी प्रकार से दुर्वा गणपति का व्रत करने वाले के वंश में वृद्धि होती है और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष को पाते हैं। आइए अब हम गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी से राजा को 2 पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी से राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ी रानी बड़ी ही कुटिल, गुस्सेल और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी दयालु, धार्मिक और सभी के मदद करने वाले स्वभाव की थी। छोटी रानी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती और गणेश जी का पूजन करती थी। पूरे समय गजानन जी की रट लगाए रहती थी। राजा का नियम था कि वह एक दिन बड़ी रानी के पास और एक दिन छोटी रानी के पास जाता था, लेकिन जब भी राजा छोटी रानी के पास जाने लगता तो बड़ी रानी बड़ी ही चालाकी से राजा को खुद के पास रोक लेती थी। कभी वह बच्चों का हवाला देती तो कभी खुद की बीमारी का हवाला देती। इस तरह बड़ी रानी किसी न किसी तरह से राजा को छोटी रानी के पास जाने ही नहीं देती थी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक बार राजा शहर किसी काम से जा रहा था। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको शहर से क्या मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने बहुत बड़ी सामान की एक लिस्ट बना करके दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने मना कर दिया और बोली कि महाराज, मेरे पास आपका और गणेश भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और गजानन जी करने लगी। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, छोटी रानी जी कभी अपने लिए कुछ नहीं मंगाती। अगर आप कहें तो इस बार हम उनके लिए शहर से गणेश जी की मूर्ति लेकर के आएं। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप याद रखना। इस तरह राजा शहर में चला गया। शहर में जाकर राजा ने अपना सारा काम किया और बड़ी रानी ने जो सामान की लिस्ट पकड़ाई थी वह सारा सामान भी मंत्री को भेजकर मंगवा लिया। लेकिन छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना ही भूल गए। जब राजा अपने मंत्री के साथ वापस अपने शहर की ओर लौटने लगे, तभी आधे रास्ते में मंत्री को गणेश जी की मूर्ति लेने वाली बात याद आई। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे माफ करना, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति लेने वाली बात याद नहीं आई। तभी राजा और मंत्री ने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ मूर्ति बेचने वाला बैठा था, जिसके पास सभी देवी देवताओं और भगवान की मूर्तियां थी। राजा रानी की नजर उस मूर्ति बेचने वाले के ऊपर पड़ी। यह सब कुछ भगवान गणेश जी की माया से हुआ था। राजा ने मंत्री को भेजकर एक अच्छी सी पीतल की गणेश जी की मूर्ति मंगवा ली। महल में आकर राजा ने बड़ी रानी को सारा सामान दिया। फिर छोटी रानी को गणेश जी की पीतल की प्रतिमा पकड़ाई तो छोटी रानी गणेश जी की मूर्ति देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस गणेश जी की प्रतिमा को अपने कमरे में भगवान के आले में लाकर के रख दी और पूजा पाठ करने लगी। जब से गणेश जी की प्रतिमा महल में आकर स्थापित हुई, तभी से महल में अनेक शुभ समाचार आने लगे। राजा का पड़ोसी राज्य से कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। वहां से खबर आई कि पड़ोसी राजा हार गया है। दूसरी खुशखबरी यह आई, राजा के राज्य में कई वर्षों से अच्छी बारिश नहीं हुई थी।
तभी एक दिन राजा के पास खबर आई कि सभी नदी, तालाब, कुएं, जलाशय पानी से लबालब भर गए हैं। सभी बाग बगीचे फल फूलों से लथपथ हो गए हैं और फसल भी बहुत अच्छी हुई। इस तरह एक के बाद एक राजा को अनेक खुशखबरियां सुनने को मिली। इस तरह 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद एक दिन छोटी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप पिता बनने वाले हैं, मुझे गर्व ठहर गया है। अब तो जैसे राजा को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब कुछ गणेश जी की मूर्ति के महल में आने के बाद ही चमत्कार हुए हैं। राजा ने यह बात मंत्री से कही तो मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपका सोचना बिल्कुल सही है। जब से गणेश भगवान महल में आकर स्थापित हुए हैं, तब से एक के बाद एक अनेक चमत्कार देखने और सुनने को मिल रहे हैं। यह भगवान गणेश जी का ही चमत्कार था कि राजा ने बड़ी रानी पर भी ध्यान देना कम कर दिया। बड़ी रानी को तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी रानी के महल में जाओ और गणेश जी की प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब 4 दासियां छोटी रानी के महल में गई। 2 दासियां छोटी रानी से बातें करने लगी और 2 दासियां गणेश जी की मूर्ति को खोजने लगी। तभी उन्हें गणेश जी की मूर्ति भगवान के आले में दिखाई दी। तब एक दासी ने मूर्ति उठाई और ओढ़नी में छिपा ली और ले जाकर के महल के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस कुएं में एक सोने के फूल का पेड़ उग आया। सुबह सभी ने उस सोने के फूल वाले पेड़ को देखा तो हर कोई उस फूल को लेना चाह रहा था, लेकिन जो भी फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाता, फूल और ऊपर चला जाता। सभी दरबारी, मंत्री, बड़ी रानी, दासियां, राजा सभी उस फूल के पास गए, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तब वही मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, यह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया है, हमें छोटी रानी को भी बुलवाना चाहिए, शायद यह फूल उनके हाथ में आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर छोटी रानी को बुलवाया। छोटी रानी वहां आई। उसने आते ही कुएं के पास अपनी झोली फैला दी तो अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह सोने का फूल खुद टूटकर रानी की झोली में आकर गिर गया और सोने के गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। यह प्रतिमा हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसे राजा शहर से लाए थे। राजा को और मंत्री को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि हे रानी, यह सब कुछ कैसे हुआ? यह मूर्ति तो पीतल की थी जो हम शहर से लाए थे, यह सोने की मूर्ति में कैसे बदल गई और यह कुएं में कैसे और क्यों आई? वहाँ बड़ी रानी और बड़ी रानी की दासियां भी खड़ी थी। वे सभी डर के मारे थर थर कांप रही थी। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश ने कहा कि हे राजन, यह बात तुम अपनी बड़ी रानी और बड़ी रानी की दासियों से पूछो। राजा ने बड़ी रानी और बड़ी रानी की दासियों से पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब फिर से आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि आप सभी कुएं के जल में झांक करके देखो, सब पता चल जाएगा। तब राजा, मंत्री, दरबारी सभी ने कुएं के पानी में झांक करके देखा तो पूरा घटनाक्रम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा। फिर बड़ी रानी की दासियां छोटी रानी के महल में गई, मूर्ति चोरी करी और कुएं में लाकर के डाल दी। पूरा दृश्य कुएं के पानी में दिखाई देने लगा। राजा ने उसी समय बड़ी रानी और बड़ी रानी की चारों दासियों को पुराने महल में भेज दिया और छोटी रानी को गले से लगा लिया। उसके बाद राजा ने राज्य में एक गणेश जी का विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें गणेश जी की सुंदर सी मूर्ति लगवाई और साथ ही महल में भी गणेश जी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्ति स्थापित कर दी। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए और हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखना चाहिए। उसके बाद जब बुधवार का दिन आया तो छोटी रानी के साथ राजा ने भी बुधवार का व्रत किया और गणेश जी की पूजा करी। 9वें महीने में छोटी रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए इस अध्याय में हम भगवान शंकर की एक छोटी सी कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक चोर था।
वह हमेशा चोरी किया करता था। एक दिन उसे चोरी करने का मौका नहीं मिला तो वह महादेव जी के मंदिर में चोरी की नियत से गया। उस दिन शिवरात्रि थी तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। पूरे दिन वह भूखा प्यासा मंदिर में बैठा रहा। उसके बाद रात्रि जागरण हुआ, भजन कीर्तन होने लगे। वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और वह सभी लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी आंख लग गई। अर्धरात्रि के बाद जब उसकी आंख खुली तो मंदिर में कोई नहीं था। वह उठा और उसने चोरी के लिए सामान ढूंढा। तभी उसकी नजर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़े पीतल के घंटे पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर यह घंटा उतार लूं तो इसे बेचने पर मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कैसे उतारूं, यह तो बहुत ऊपर है। तभी वह कुछ सोचकर घंटा चुराने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। अभी वह घंटा उतार ही रहा था कि तभी एक चमकदार रोशनी मंदिर में हुई। भगवान महादेव जी नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में सांप, मृगछाला पहने हुए, भस्मी रमाए हुए, सिर पर गंगधार, ललाट पर त्रिनेत्र, बड़े ही अद्भुत रूप में भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए। वह चोर यह देख कर डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी भगवान महादेव बोले कि वत्स रुको, तुमने ही तो मुझे बुलाया है और तुम ही डर कर भाग रहे हो। तो चोर हाथ जोड़कर विनती करने लगा और बोला कि हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। तभी महादेव जी बोले कि अरे भाई, तुम क्यों माफी मांगते हो? लोग तो मुझे प्रसन्न करने के लिए सावन मास में जल, बेलपत्र, फूल माला, कच्चा दूध, दही, केसर, तिलक चढ़ाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अरे वत्स, तूने तो मुझे खुश करने के लिए शिवरात्रि के दिन अपने आप को ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया। मांग, तुझे क्या चाहिए? तब चोर ने महादेव जी को पूरी सच्चाई बताई और बोला कि मैं तो पीतल का घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पर चढ़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन महादेव जी तो ठहरे भोले भंडारी। उन्होंने कहा कि किंतु जिस नियत से भी तू चढ़ा हो, लेकिन तूने तो अपने आप को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। तू वर मांग, तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब भगवान ने उस चोर को सब कुछ दिया। इस तरह उस चोर की बुद्धि भी ठीक हो गई और वह भी भगवान महादेव का परम भक्त बन गया और उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। इसके बाद वह चोर इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक का अधिकारी हुआ। आइए अब हम भगवान महादेव के यतिनाथ अवतार वाली कथा को सुनते हैं। नंदीश्वर बोला कि हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के समीप भील वंशो उत्पन्न आहूक नाम का एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम आहूका था, जो बड़ी ही पतिव्रता थी। दोनों ही भगवान महादेव के परम भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उसी समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुँचे। तब तक वह भील भी अपने घर लौट आया। उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा कि आज की रात्रि भर मुझे यहाँ ठहरने का स्थान दे दो, प्रातः काल होते ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण होगा। भील ने कहा कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे? इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि यह अतिथि है। अतिथि की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म का क्षय हो जाएगा। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा, मैं बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की धर्म में बातों को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा कि नहीं नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तुम घर के भीतर सो जाना। उसके बाद भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर सो गया और अतिथि और भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर घर के बाहर भील को एक सिंह मार कर खा गया।
प्रातः काल सन्यासी ने घर के बाहर आकर के देखा तो वह सारा माजरा समझ गए। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखी हो गई और रोने लगी, परंतु श्रम दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप दुख न करें। अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जित किया जाए तो यह धर्म ही लगता है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि में प्रवेश करके सती हो जाऊंगी। यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। उसके बाद भीलनी ने चिता बनाई और उसमें जाकर बैठ गई। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए और धन्य धन्य कहने लगे और वरदान देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और समहंस रूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी के आशीर्वाद से वह भील निषद देश में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई तथा मुक्ति को प्राप्त हो गई। नंदीश्वर आगे बोले कि ऐसा कहकर शिवजी लिंग रूप में वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने वहाँ हंस रूप धारण कर नर दमयंती का विवाह करवाया। हंस रूप शंकर भगवान का परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिससे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। शिवजी का यह इतिहास सर्व कामदायक, आयुदायक और भक्ति वर्धक है। जो इस सन्यासी और हंस रूपधारी शंकर जी के चरित्र को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शंकर के पुर को पाता है। आइए अब हम भगवान महादेव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार वाली कथा को सुनते हैं। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब राजा नभग का ज्ञान दायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्वांकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र तुम ध्यान से सुनो, जिसे स्वयं शंकर भगवान ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए चले गए तो उनके इक्वांकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवाकर अपना भाग तो ले लिया, किंतु उन्होंने नभग का भाग भी हड़प लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा कि विभाग करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा और अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसमें से तुम अपना भाग ले लो। नभग पिता के पास गए और सारा समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास मत करो। उन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान आगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। तुम विद्वान हो, वहाँ जाकर उन्हें उपदेश दो। वैश्य देव सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूर्ण करवाओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सारा धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से युक्त हो जाओगे। पिता का वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहाँ गया जहाँ पर यह यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनु पुत्र ने 2 वैश्य देव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। परंतु उसी समय महादेव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तुम कैसे ले सकते हो? तुझे किसने भेजा है? यह सब मुझसे सत्य सत्य कहो। नभग ने उत्तर दिया कि इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह धन मेरा है। आप कौन है जो मुझे रोक रहे हैं? तब नभग का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर प्रसन्न आत्मा कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही मान लेंगे। यह सुन नभग अपने पिता के पास गए। मनु श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष देवता शंकर जी हैं। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है, यदि वे कृपा करे तो तुम पा सकते हो। वहाँ तुम जाकर उनकी
स्तुति करो। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सब देवता सिद्ध ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृतकृत्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को शंकर भगवान के पास लौटा दिया। नभग भगवान शंकर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा और अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवता सिद्ध मुनिजन भी वहां आ गए। वे सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभग से कहा कि तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी कहा वह सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार सहित हो, सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों को साथ सदगति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर सत्य व्रतियों पर दया करने वाले भगवान शंकर देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को आ गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग का आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने तुमसे कहा, जो सब पापों का नाश करने वाला, सज्जनों को भोग देने वाला, मोक्ष को देने वाला है। जो कोई भी इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह सभी सिद्धियों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस चरित्र को सावन मास में सायकाल के समय स्मरण करता है, उस बुद्धिमान को काव्य रचना, मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होती है और वह इस लोक में आनंद सुख भोग कर शिव लोक को प्राप्त होता है। सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के बाद में देवों के देव महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन शिवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोवे, शिव दस भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक सांगे। ओम हरे 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 महादेव, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, 64 योगिनी गावत नृत करत वेरु, शिव नृत करत वेरु। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितोट दर्शन पाऊं, नितोट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी
मनवांचित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। जहो महादेव जी की जय। जहो गोरा पार्वती की जय। जहो कार्तिकेय भगवान की जय। जहो गणेश जी भगवान की जय। इस तरह आज हमने सावन मास का 13वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।